नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस एडवर्टाइजमेंट के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विथ इफेक्ट फ्रॉम 7/9/2023 टू 27/9/2023 के बीच में रहेगा और इसके तहत एप्लीकेशन जो एलिजिबल कैंडिडेट से इनवाइट की जा रही है, जिसको जो प्रोबेशनरी ऑफिसर SBI बैंक में रिक्रूट किया जाएगा और सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन द इंडिया। मीन्स आपकी जो एप्लीकेशन है वो पैन इंडिया के लिए रहेगी। इसके अंदर प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो SBI को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी और आपका जो है किस तरीके से कॉल लेटर इशू किया जाएगा, किस तरीके का आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा और एग्जामिनेशन की इंटरव्यू और किस तरीके से जो है कंडक्ट किए जाएंगे, वो आपको इसके अंदर डिटेल के अंदर दे रखा है। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग दिस वेबसाइट bank.sbi/careers/current openings। और इसमें आप जो है वेबसाइट पे जाके अपनी बैंक रिलेटेड फ़ी डिपॉजिट करवा सकते हैं और इसमें जो है आप 27/9/2023 तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप कंटिन्यूसली इस वेबसाइट को चेक करते रहिए, bank.sbi/careers/current openings। इसी पे सभी आपके अपडेट्स दिए जाएंगे, सेपरेटली आपको अपडेट्स नहीं भेजे जाएंगे और किसी भी अपडेट के मिसिंग होने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ शुड इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये पहले से ही कह रहे हैं और ये करें कि आपका मेयर एडमिट कार्ड इशू करने का ये मतलब नहीं है कि आपके सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो गए या बैंक ने एडमिट कर लिए हैं। सभी डिफरेंट स्टेजेस पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किए जाएंगे और कहीं पे भी अगर आपका जो है शॉर्टफॉल मिलती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच विल बी हेल्ड इन 3 phases। एडवर्टाइजमेंट आपका 3 फेज में रहेगा। फेज 1 है, फेज 2 है एंड फेज 3 है। कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड आफ्टर फेज 1 shall be admitted for the phase 2 and candidate who are shortlisted after phase 2 will be subsequently called for phase 3। तो आपका सीक्वेंशियल प्रोसेस है, सभी फेज आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और OBC सर्टिफिकेट और आपके सर्टिफिकेट्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स होने चाहिए, चाहे EWC सर्टिफिकेट हो, EWS सर्टिफिकेट हो, OBC सर्टिफिकेट हो, SC/ST सर्टिफिकेट हो या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो, सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार होने चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी दे रखी है कि सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा। किसी भी कैंडिडेट्स का अगर डिफ़ॉल्टेड इन रीपेमेंट, चाहे वो बैंक हो चाहे NBFC हो, तो आपको सब ज्वाइनिंग से पहले सिबिल स्कोर सेटल करना होगा, एल्स आपको जो है ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट्स अगेंस्ट, अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी तरीके का जो है करेक्टर और एंटीसीडेंट्स और मॉरल टर्पिटेड चल रहा है, उसमें आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। मीन्स बैंक ने जनरल इन्फॉर्मेशन सभी आपको जो है दी है। टेंटेटिव शेड्यूल इस तरीके से रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन एडिटिंग ऑब्लिक मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 7/9 से 27/9/2023 आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फी भी ये विंडो रहेगी 7/9/2023 टू 27/9/2023। डाउनलोड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर होगा, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2023 होगा। फेज 1 ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, नवंबर 2023 होगा। आपकी डेट लेटर ऑन जो है बता दी जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नवंबर 2023 रहेगा। डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर होगा, नवंबर/दिसंबर 2023 रहेगा। फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, दिसंबर 2023/जनवरी 2023। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और जनवरी 2024। डाउनलोड ऑफ फेज़ 3 कॉल लेटर जनवरी/फरवरी 2023। फेज़ 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जनवरी/फरवरी 2023 में होगा। इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेज होगी जनवरी/फरवरी 2024 में। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट रहेगा फरवरी/मार्च 2024 में।
प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अवेलेबल है फॉर SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स के लिए है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2023 है। कैंडिडेट्स को स्पेशल एडवाइस किया जा रहा है कि आप कंटिन्यूसली इस वेबसाइट को चेक करते रहे, इसी पे अपडेट्स रहेंगे। वैकेंसीज़ का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से आपका जो इंक्लूडिंग द बैकलॉग SC कैटेगरी के लिए 300 पोस्ट है, ST के लिए 150 पोस्ट है, OBC के लिए 540 पोस्ट है, AWS के लिए 200 पोस्ट है, जनरल के लिए 810 पोस्ट है, टोटल 1000 पोस्ट है। और PH कैंडिडेट के लिए भी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्लासीफाई कर रखा है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इनको ज़रूर चेक कर लें, गो थ्रू हो लें सभी इंस्ट्रक्शन से, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका 31/12/2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी से। फाइनल ईयर कैंडिडेट्स है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका डिग्री 31/12/2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं रिलेटेड टू एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसको ज़रूर चेक कर लें। एज लिमिट है आपकी 1/4/2023 को, नॉट बिलो 21 ईयर्स और नॉट अबो 30 ईयर्स, ये ब्रैकेट है जिसमें आप एलिजिबल हैं। और एज रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST OBC और जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको रिलैक्सेशन दे रखा है। जिसको ज़रूरत है वो यहाँ चेक कर लें। Cumulative age relaxation will not be available either under the above items or in combination with any other items. Reservation for persons benchmark disability as per Government of India norms 4% रिजर्वेशन है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जिस इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखी है। पोस्ट विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन दोनों को इंक्लूड किया गया है। हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए भी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए भी है, और इनकी सब कैटेगरीज भी डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर रखी है। और जनरल गाइडलाइंस दे रखी है कि किस तरीके से आपका सर्टिफिकेट चाहिए और क्या एग्जामिनेशन में आपको जो है विजुअली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए स्क्राइब की जो है फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो चेक कर लें। इसमें कैटेगरी वाइज भी जो है डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स की पोस्टें आइडेंटिफाई कर रखी है, तो वो आप चेक कर लें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा आपके लिए वो 3 स्टेज है। पहली में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जो 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल जो है मार्क्स का इस तरीके से बाइफर्केशन रहेगा। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का 30 नंबर रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी 35 रहेंगे। तो ये टोटली इंग्लिश और एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड है। 1 घंटे का पेपर होगा। Selection criteria for many category wise merit list will be drawn on the basis of aggregate marks scored in preliminary examination. There will be no sectional cutoff of the candidate numbering 10 times the number of vacancies in each category will be shortlisted for main examination from top of the merit list. Main examination will be conducted online and will consist of objective test of 200 marks and descriptive test of 50 marks. The descriptive test will be administered immediately after conclusion of the objective test, and candidates will have to type their descriptive answers on the computer. Objective type इस तरीके से रहेगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का रहेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, 30 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल ओब्लिक इकोनॉमिक ओब्लिक बैंकिंग अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश है, 35 क्वेश्चन है, 40 नंबर का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग ऐसे, इसमें 52 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे, 30 टाइम रहेगा। टोटल जो है 250 क्वेश्चंस 250 मार्क्स जो है का पेपर रहेगा। आपके लिए पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेंस है। 1/4 मार्क्स जो है नेगेटिव के लिए डिडक्ट किए जाएंगे। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। Selection criteria for phase 3 है, category wise merit list will be drawn on the basis of agreed mark score in phase 2 main examination. There will be no sectional cutoff. Candidates numbering up to 3 times of the category wise vacancy will be shortlisted for phase 3 from the top of the category wise merit list, subject to candidate scoring the minimum aggregate qualifying scores as described by the bank.
ये फेज़ 3 कंप्राइज ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगी, इंटरव्यू होगा। इसमें इस तरीके से रहेगा, एक्सरसाइज ग्रुप एक्सरसाइज के मार्क्स 20 रहेंगे, इंटरव्यू के 30 है, टोटल 50 मार्क्स रहेंगे। कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर फेज 3 अंडर ओबीसी कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट कंटेनिंग द नॉन क्रीमी लेयर रोल्स। इसी तरीके से आपको जो है ईडब्ल्यूएस के लिए दे रखा है, फाइनल सिलेक्शन का तरीका ये दे रखा है। कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। Marks obtained in main examination phase 2 both in objective and descriptive test will be added to the marks in phase 3 for preparing the final merit list. Marks obtained in the preliminary examination will not be added for preparing the final merit list. इसमें आपका जो है marks obtained by the candidate in phase 2 main examination board descriptive, phase 3 group exercises will be normalized to 100% marks। और इस तरीके से फिर रहेगा, मेन के 250 थे, नॉर्मलाइज मार्क्स 75 रहेंगे, ग्रुप एक्सरसाइज के 50 थे, नॉर्मलाइज 25 रहेंगे, टोटल 300 थे, नॉर्मलाइज 100 रहेंगे। और इसके बेसिस पे फिर आपका फाइनल कॉल आएगा। रिजल्ट पब्लिकेशन होगा, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी मेन एग्जामिनेशन एंड द फाइनल विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट। एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप इसको चेक कर लें। इमॉल्यूमेंट्स आपको क्या दिया जाएगा, प्रेजेंटली द स्टार्टिंग बेसिक पे जो दे रखी है वो 41,960 रुपये है, विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स है इन द स्केल ऑफ ₹36,1490/7 इसके अंदर बेसिकली हर इंक्रीमेंट वाइज आपको स्केल्स दे रखी है। तो आपको ये जूनियर मैनेजमेंट कैडर स्केल 1 है। ऑफिशियल्स विल बी एलिजिबल फॉर DA, HRA, CCPA एंड PF कंट्रीब्यूशन, पेंशन फंड एंड NPS, LFC, मेडिकल फैसिलिटी, लीज रेंटल फैसिलिटी एक्सेट्रा एंड अदर अलाउंसेस एंड प्रिक्विजिट्स एज पर रूल्स इन द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बहुत अच्छा PSU है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जॉइनिंग एंड ट्रेनिंग एंड करियर पाथ है, तो आपको ट्रेनिंग पे रखा रहेगा, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, आपको एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना है। एप्लीकेशन फ़ी आपको 750 रुपये रहेगी, जनरल EWS OBC के लिए और SC ST PWD के लिए फ़ीस नहीं लगेगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी इसमें है। नंबर ऑफ चेंजेस है, जो मैक्सिमम परमिशन नंबर ऑफ चांसेस जो है नंबर ऑफ चांसेस है वो आपको इस तरीके से दे रखा है। तो आप अकॉर्डिंगली जिस कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए आपको इस ब्रैकेट में ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपको जो है आपके जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन की गाइडलाइंस दे रखी है। तो आप bank.spa/careers/current openings में जाके अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल डिस्क्रिप्शन भी इसमें दे रखा है। तो आप एक बार गो थ्रू हो लें कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको, किस कैपेसिटी साइज़ के डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से आपको देखना है, तो इसको क्लियर अच्छी तरीके से देख लें। कॉल लेटर्स आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बैंक वेबसाइट पे अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप डाउनलोड कर लें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी टू बी सबमिटेड एग्जामिनेशन टाइम में आपको देना है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में पासपोर्ट हो सकता है, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारे हो सकते हैं जो इसमें देखें। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। मिसकंडक्ट के लिए आपको एक्शन भी लिया जाएगा, तो उसका आप ध्यान रखें, इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहें। जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इनको गो थ्रू हो लें। और सभी अनाउंसमेंट्स के लिए इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है। bank.spa/careers/current openings में जाके आपको अपडेट्स लेने होंगे। किसी भी आपका कोई एरर रहता है उसके लिए बैंक रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कैंडिडेट्स ज़्यादा बेनिफिटेड हो सके। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंटिन्यूसली अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।